हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 12 क्लासेस करी है। कुछ उसमें से रिवीजन की क्लासेस हुई है, आपकी सीरीज एनालॉजी खत्म हो गई है, आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। ठीक है, अब हमारा कौन सा चैप्टर है? ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग जिनको नहीं पता, जो न्यू स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा इजी सब्जेक्ट है अगर आपको ढंग से समझ में आता है तो। अदरवाइज ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है अगर आप ढंग से नहीं समझते हैं तो। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में ज्यादातर जो है आपने अगर आप कहीं ओल्ड स्टूडेंट होंगे, कहीं और पढ़े होंगे, तो वहां पे मैंने एक चीज देखी है कि ऐसी चीजों को, जो इसमें फॉर्मूला भी होते हैं कुछ, और वो फॉर्मूला नॉर्मल सा होता है, उसमें कुछ ऐसा कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती है, तो उसको क्या करते हैं कि वो लोग बता देते हैं इसको ट्रिक है। हालांकि ट्रिक ऐसी होती है कि आपको पता भी ना चले और आपको आंसर मिल भी जाए, ट्रिक ये होना चाहिए ट्रिक का मतलब। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि आपको इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूज कर देते हैं, और फिर आप भी उनके साथ साथ जो है उसी में मतलब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आप लोग कहते हैं कि समझ नहीं आता, और उस चक्कर में वो लोग ढंग से एक तरीके से रिवीजन नहीं करवाते हैं, ओनली ऊपर ऊपर से बता के आपको छोड़ देते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी हर एक पेपर में आती है, जिन पेपर में आती है उन पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वहां पे कुछ बात करेंगे कि नॉर्मल इसमें होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली इसमें जो है होता क्या है, इसमें दो चार चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ तो होता है सीक्वेंस वाइज। ऑर्डर एंड रैंकिंग में सबसे बड़ी होती है सीक्वेंस। ठीक है, कि कौन कितने नंबर पे और किसके बाद चल रहा है। और कुछ चीजें होती हैं लाइक फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि क्लास में टोटल बच्चे हैं और आपको दो तरफ से, यानी लेफ्ट एंड राइट से, या फिर टॉप या बॉटम से, ऊपर या नीचे से, या फिर आपका लेफ्ट या फिर राइट, यानी बाएं और दाएं से दे रखा है एक बच्चे का, और टोटल बच्चे निकालने हैं। बाई चांस टोटल बच्चे दिया होता है और उसका लेफ्ट साइड या राइट साइड निकालना होता है, ऊपर या नीचे से, जहां जिस पोजीशन पे होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका पोजीशनिंग। ठीक है, कि आपको पोजीशनिंग देखनी है वो कहाँ पे है। ठीक है, उसका पोजीशन कौन से लेवल पे आता है, उसका पोजीशन जब आप लोग को पता चलेगा तभी आप लोग जो है ढंग से आंसर कर पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाता है, पोजीशनिंग। ये चीज हमको पता करनी पड़ती है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बोल दे कि हाँ ये क्वेश्चन इतने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का होता है, नहीं। इसमें नॉर्मल ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमें निकालनी रैंक होती है, और रैंक का दूसरा मतलब पोजीशन ही होता है। सबको पता है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये भी बोला जाता है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बताई है मैंने। सेकंड बात, आपको क्या याद रखना है कि आपको दो चार चीजें जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी, है ना, स्कूल में, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन के जो साइंस होते हैं। ठीक है, बड़ा या फिर छोटे का जो साइन होता है वो पता होना चाहिए, साइन। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज है आपका कि आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में होगी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है इन द सेंस कि इसमें नॉर्मल लेवल का आता है, वो वैसे डायरेक्शन नहीं आता कि हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में नहीं आता। डायरेक्शन का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम आपस में बात करते हैं तो हम आमने सामने होंगे, यानी आप मेरे साउथ में होंगे और मैं आपके साउथ में होऊंगा, या फिर अगर आमने सेम टू सेम फेस टू फेस बात करें तो आप मेरे नॉर्थ में होंगे, मैं आपके नॉर्थ में होऊंगा। लेकिन अगर हम अपनी नजरों से दूसरे की नजरों से देखेंगे तो मैं आपके साउथ में हूँ, आप मेरे साउथ में। ओके, चलिए, ये तीन चीजें हैं, ये मुझे ये आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, और एक चौथी चीज और लिख लो, जो फॉर्मूला है ये मेन है। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है कि ये कॉन्सेप्ट के अंदर ही है तो आराम से याद हो जाता है।
ग्रेटर एंड स्मॉलर देन का साइन, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन क्या होता है? मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कहीं पे कि ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। ये क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं डायरेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन लिखवाने पे आपको ढंग से समझ में आएगा। इसको मिटा दिया, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ए इज स्मॉलर, सबसे पहले स्मॉलर का लिखते हैं, ठीक है? कि वो छोटा है। क्या है? छोटा है। ए इज स्मॉलर देन बी। जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, बस ये मान लीजिए स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा है। आप हिंदी में लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बाकी आगे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो ए जो है बी से छोटा है, तो स्मॉलर देन का साइन क्या होता है ना, ऐसे होता है, और ग्रेटर देन का ये होता है, और एक होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या फिर लेस देन एंड इक्वल टू। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कुछ साइन होते हैं। पोजिशनिंग वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन और फॉर्मूला सेम चीज है, डायरेक्शन भी सेम चीज है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए जो है बी से छोटा है, यानी बी ए से बड़ा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी से छोटा है, ठीक है? जिस तरफ में मुंह खुला रहता है ना, ये मुंह खुला रहता है, वो बड़ा होता है। अब लिखा है ए बी से छोटा है, तो बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी बड़ा है, ए छोटा है। अगर हम इसको ऐसे ही उल्टा करके लिख दें तो तब भी तो यही आएगा ना, बी जो है ए से बड़ा है, और ए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन क्या होता है, ऐसे होता है, और ग्रेटर देन का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ए यहाँ पे आ रहा है ए इज स्मॉलर देन बी, और यहाँ पे आ रहा है बी ए से बड़ा है। दोनों सेम चीज है, बस मैंने उल्टा करके लिखवाया, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, कोई उलझने वाली, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आगे के ऐसे हैं, इकट्ठे होके करते हैं उसको। कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है? ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, S इज शॉर्टर देन K बट टॉलर देन R। ठीक है, S जो है K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। ठीक है, क्या है, S जो है K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। अब जब S K से छोटा है तो इसका मतलब जो K है, वो S से बड़ा हुआ। अब क्या बोल रहा है, S K से तो छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो R इसके आगे बना देंगे, है ना? यही तो मतलब बनेगा इसका कि S K से छोटा है, R से लंबा है। M सबसे बड़ा है, ठीक है, M जो है सबसे बड़ा है। अगर M सबसे बड़ा है तो इसको सबसे पीछे लिख देते हैं। M इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, क्या होता है ये, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इसको सबसे ज्यादा जोड़ दिया जाता है, सबसे ज्यादा, ठीक है? सबसे ज्यादा कोई भी चीज, बिगेस्ट है सबसे बड़ा, टॉलेस्ट है सबसे लंबा, स्मार्टेस्ट है यानी सबसे समझदार। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो सबसे ज्यादा। ओके, रिचेस्ट है सबसे अमीर, पुअरेस्ट है सबसे गरीब, हर चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसका सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है। तो इधर लिखा हुआ है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा है। तो ये पता चल गया कि एम इन सब में सबसे बड़ा है। अब क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। ए जो है के से थोड़ा सा छोटा है। अगर ए के से थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसको, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मिटाता नहीं इसको, है ना? ए जो है के से थोड़ा सा छोटा है तो के आएगा, फिर ए आ जाएगा। अब एस तो छोटा है ही के से, तो ये आ गया और आर आ गया, और एम जो है सबसे बड़ा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे आर है, ठीक है? क्योंकि ये किसका साइन होता है, ग्रेटर देन का, ठीक है? किसका होता है, ग्रेटर देन का। तो सबसे छोटा क्या आ गया यहाँ पे आंसर, क्या बोलते हैं, आर आ गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है। जी इज मोर इंटेलिजेंट देन पी, बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है? किससे है, पी से। तो जी का बनाया पी से, ऐसा वाला निशान बनेगा। लेकिन जो पी है वो वाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है? ये इसका मतलब अगर पी जो है वो वाई के जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब वाई पी से ज्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई। हमने इन दोनों को अलग लिखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी जी और वाई के बीच में रिलेशन हमको नहीं बताया, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसलिए इनको अलग अलग लिखेंगे। अब जो एक्स है वो वाई से बुद्धिमान है, ठीक है?
x को लिख दिया हमने यहाँ से y से बुद्धिमान, लेकिन वो g जितना बुद्धिमान नहीं है। अगर वो g जितना बुद्धिमान नहीं है और g p से ज्यादा बुद्धिमान है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखा है x, हाँ x जो है g जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी g जितना बुद्धिमान नहीं है लेकिन p से ज्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बन गया x आपका, सॉरी ये आपका x नहीं बनेगा, सबसे पहले कौन आएगा, g है, क्योंकि g यहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, g के बाद x है क्योंकि वो g जितना बुद्धिमान नहीं है मगर y और p से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ पे जी है हमारा आंसर, जी जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वहां पे तो टॉलेस्ट लिखा था, यहाँ पे इंटेलिजेस्ट क्यों नहीं लिखा है ना, यही सोच रहे होंगे। तो कुछ वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ENT आता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश भी साथ में पढ़ा रहा हूँ, मतलब अगर समझना हो तो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के अंदर गलती समझ के पेपर छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन वैसा ही है, करते हैं इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, एक परिवार में इन दी फैमिली रणवीर इज एल्डर देन महेश बट यंगर देन गुरु। अगर गुरु से जो है रणवीर जो है महेश से बड़ा है, ठीक है, जो कौन है, रणवीर, यानी आर मान लेते हैं इसको, महेश से तो बड़ा है लेकिन गुरु से छोटा है। ठीक है, गुरु से छोटा है, ये बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ो, आप इसको m लिख दो और जो गुरु है वो r से छोटा है, क्योंकि अभी g और m में कोई रिलेशन नहीं बताया। अब जो आर्यन है वो एल्डर है, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, शिव से बड़ा है, एल्डर देन शिव। आर्यन जो है शिव से बड़ा है मगर महेश से छोटा है। अब महेश से छोटा है तो आर्यन इधर आएगा, आर्यन किससे बड़ा है, शिव से, तो ये इधर आ जाएगा। हु इज द सेकंड एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, यानी दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। सेकंड एल्डेस्ट मतलब क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा। तो हम इसको बनाएंगे ढंग से। ठीक है, हमने इसको जो है तोड़ ताड़ के बना लिया जैसे भी बनाना था। तो जो गुरु है वो रणबीर से बड़ा है, रणबीर जो है महेश से है, महेश जो है आर्यन से, आर्यन जो है शिव से है। तो दूसरे नंबर पे कौन है, रणबीर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, रणबीर है। अगर पूछता कि मोस्ट तो नहीं पूछता, इसमें एल्डेस्ट आएगा। हु इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, ओनली एल्डेस्ट। अगर सेकंड ना आए तो तब हमारा गुरु लगेगा। शॉर्टेस्ट में, यंगेस्ट में, इसमें उम्र के हिसाब से पूछ रहे हैं ना, जवानी और बुढ़ापे में, तो यंगेस्ट आता, सबसे छोटा। ठीक है, हाइट में नहीं मगर औहदे में, उम्र में, तो कौन आता, शिव आता। अगर सेकंड यंगेस्ट पूछते हैं तो आर्यन आता, और मिडल वाला पूछते तो महेश आता। अदरवाइज सेकंड नंबर पे कौन है, रणबीर है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये भी थोड़ा सा ऐसा ही है लेकिन ये उन दोनों से अलग है, उन तीनों क्वेश्चन से अलग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। देयर आर 6 पर्सन ABCDEF। ठीक है, छह लोग हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं। किससे ट्रेवल कर रहे हैं, बस से। बस से इन्होंने ट्रेवल करा, इन्होंने अलग अलग जगह जो है अलग अलग दूरी की यात्रा करी। ठीक है, अलग अलग दूरी की यात्रा करी, अलग अलग दूरी की यात्रा करी। अब ए के बारे में बता रहे हैं कि वो डी से ज्यादा दूर गया लेकिन एफ से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। ठीक है, यानी एफ जो है ए से ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा कि FAD, यही होगा, क्योंकि एफ ए से बड़ा है और ए किससे बड़ा है, डी से, तो यही होगा इन दोनों का रिलेशन। ठीक है, अब सी जो है ई से ज्यादा ऊपर तो चला गया लेकिन डी से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा पाया, यानी सी से चला गया मगर डी से नहीं जा पाया। इन दोनों का क्या हो जाएगा, DCE। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अब डिस्टेंस जो बी ने चला है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर वो सबसे ज्यादा है तो हमारा देखिए कैसे बनेगा, पहले F आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर D से छोटा C आएगा, C से छोटा E आएगा, और सबसे ज्यादा कौन चला है,
बी चला है, ठीक है। देखिए हो गए सारे ए बी सी डी ई एफ, हाँ 6 लोग हो गए। अब बोल रहा है कि थर्ड हाईएस्ट डिस्टेंस अमंग देम, सबसे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दूर कौन गया। तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दूर कौन गया होगा, जब सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे ये है, सबसे छोटा सेकंड नंबर पे ये है, तो सबसे बड़ा थर्ड नंबर पे कौन होगा, ए होगा। तो ए जो है सबसे ज्यादा दूर गया तीसरे नंबर पे, और ये चौथा नंबर है, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है जिसके बारे में बता रहा था कि लोग बोलते हैं इसको इसको ट्रिक बोल देते हैं कि इसमें ट्रिक लगती है। मैं कहता हूं इसमें ट्रिक जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अगर ट्रिक होता तो पूरी रीजनिंग ट्रिक से निकल जाती, इसमें लॉजिक लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, लॉजिक लगता है। इसके लिए हमें लॉजिक समझना पड़ेगा। चलो खाली शीट पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। खाली शीट पे आ गए। अब हमें क्या पढ़ना है, रैंकिंग वाला, ठीक है। रैंकिंग या फिर पोजीशन। अब देखो करना क्या है हमको, इसमें दो चीजें होती हैं। बोला जाता है कि जो ए का पोजीशन है, ए जो है वो, ठीक है, वह लेफ्ट से यानी बाईं ओर से कहीं पे एक लाइन में, मान लो एक लाइन है, वहां पे जो ए है वो 6th नंबर पे आता है, ठीक है, 6th नंबर पे आता है। और राइट से यानी दाएं ओर से कितने नंबर पे आता है, 10 मान लो इसको, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है ये कि अब क्या लिखा हुआ है ये, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। डायग्राम डायग्राम कैसे बनाओगे, अब डायग्राम देखो कैसे बनेगा इसका। ये है एक लाइन, ठीक है, ये कौन है, एक लाइन है। ये है इसका बायां छोर यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड, और ये है इसका दायां छोर यानी राइट एंड, ठीक है। यहां से जो क्या नाम है आपका, इसका क्या नाम है, इसका ए का, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये है राइट साइड। लेफ्ट साइड यहीं पे होगा ना, हमारे हाथ के हिसाब से देखो, हमारे हाथ के हिसाब से लेफ्ट साइड इस तरफ होगा, राइट साइड इस तरफ होगा। लेकिन ये तब होगा जब कह नहीं रखा होगा कि वो किस तरफ है। लेकिन बाई चांस अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर वो कह दे कि साउथ की ओर उन्होंने अपना जो फेस है वो कर रखा है, यानी वो नीचे की ओर देख रहे हैं, यहां से कहां की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर, तो यही चीज चेंज हो जाएगी, ये हिस्सा राइट हो जाएगा, ठीक है, और ये हिस्सा लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो बात है, उसमें भी प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे। अभी इसको मिटा देता हूं, अभी खाली आप इतना समझिए, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपको साउथ नॉर्थ वाला कुछ पढ़ाया भी है, वैसे क्वेश्चन में मैं लाया हूं, मगर फिर भी, ठीक है, भूल जाइए। अब यहां लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है वो, ठीक है, लेफ्ट साइड से ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है, ओके, इसने बोला कि 6 नंबर पे, कहां पे, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे। और यहीं राइट साइड से बोल रहा है वो कि 10th नंबर पे है। किस नंबर पे, 10th नंबर पे। बात किसकी कर रहे हैं, ए की। तो इसका मतलब इसको दो बार गिना है। इसको बाएं छोर से यानी लेफ्ट एंड से, लेफ्ट साइड से इसको एक बार गिना तो ये 6ठे नंबर पे आया। राइट साइड से गिना दूसरी बार तो ये 10वें नंबर पे आया। तो हमने इसको कितनी बार गिना, 2 बार गिना। अब क्या करें, हमें तो इसका पोजीशन निकालना है। किसी को 2 बार गिनते हैं तो एक ज्यादा हो जाता है, तो हमें बस वही एक कम करना है। अब इसी को ये लोग ट्रिक बना देते हैं। तो इसका यहाँ पे पता करना है कि टोटल लोग कितने हैं, ठीक है, टोटल लोग जो है कितने हैं ये भी पता करना है। मैंने क्वेश्चन में नहीं बोला, अभी एंड में लिख देता हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बस टोटल को मैंने लिखा टी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से बोल रहा है तो लेफ्ट, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, राइट को प्लस कर देंगे, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, बाद में -1 कर देंगे। यही है आपका फॉर्मूला। क्या है आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा है ही नहीं इसमें कुछ। हमको बार बार इसी चीज में फंसाता रहेगा कि अरे ये उधर है वो उधर है,
इतने लोग हैं, कभी कभी बोल देता है कि टोटल बच्चे इतने हैं और लेफ्ट साइड से छठे नंबर पे है, तो 10वें का निकालो। अब देखो हमें निकालना है टोटल बच्चे कितने हैं, हमें दिया गया है लेफ्ट साइड पे वो है 6 नंबर पे, राइट साइड से है वो 10 नंबर पे। 10 6 16 और -1, ठीक है, 10 6 16 और -1, 16 -1 कितना हुआ, 15 नंबर पे है वो। उसका पोजीशन क्या है, 15 नंबर पे। उसका रैंक क्या है, 15 नंबर पे। उसका रैंक और पोजीशन कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। यही सेम चीज में एक और फॉर्मूला लिख लेना, टोटल बोलेगा, टॉप होता है ना, इसको बोल लेना टॉप प्लस बॉटम यानी ऊपर नीचे का, वही एक सेम चीज होता है, और इसको -1 कर देना, बस दोनों में सेम चीज है। ये लेफ्ट राइट का हो गया आपका, और ये टॉप बॉटम यानी ऊपर नीचे का हो गया। ये भी कभी कभी बताता है कि एक लाइन बना देंगे ऐसे करके बाई चांस। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दिक्कत है कुछ, ठीक है। क्या करना है हमको, ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे ऐसे, और ये कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे फिर हम, वो बोलेंगे कि ये टॉप है और ये बॉटम है, ये टॉप है ये बॉटम है, ये ऊपर है ये नीचे है। टॉप को क्या बोलते हैं, ऊपर, बॉटम को क्या बोलते हैं, नीचे। यहां से ये टॉप से, अगर टॉप से देखा जाए तो ये 6 नंबर पे आता है, और बॉटम से देखा जाए तो ये 10 नंबर पे आता है। बस यही सेम चीज कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसमें इसको 2 नंबर लिख देते हैं, 2 नंबर का फॉर्मूला लगेगा, और 1 नंबर में ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो वही लेफ्ट राइट हो जाएगा, इसको लेफ्ट मान लेना, ठीक है, और इसको मान लेना राइट। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया, ये हो गया, 4 क्वेश्चन करे थे ना, 5वां वाला क्वेश्चन ये है। तो इसमें मैंने आपको बताया था लॉजिक है, और जरा 1 मिनट रुको, ये मिटा दूं। इससे मिटेगा क्या, ठीक है, इससे मिट गया। अब चलो क्या लिखा है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं, या फिर एक्स ना मान के इसका नाम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ऋतिक है, ठीक है। क्या है, ऋतिक है, कोई स्टूडेंट है, इसका दाएं ओर से 13 नंबर पे है, और बाएं ओर से लेफ्ट ओर से यानी बाएं ओर से 8वें नंबर पे है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वही चीज, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। कितना होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही पूछा है उसने, टोटल पूछा है, हम टोटल निकालेंगे। राइट साइड से 13 नंबर पे है, टी लिखा, लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे है, राइट साइड से 13 नंबर पे है, -1 कर देंगे। लो 8 3 कितने होते हैं, 8 2 10 11 21 -1 20, टोटल बच्चे कितने हुए, 20 हुए। यही हमारा जो है आंसर है, टोटल नंबर हो गए 20, यही हमारा आंसर है। इन सब चीजों का प्रैक्टिस करने में एक फायदा होता है, अगर हम इन सब चीजों का लाइव क्लास में प्रैक्टिस करें तो ज्यादा मजा आता है, समझ में भी ज्यादा आता है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपके लिए सोच समझ के सारे क्वेश्चन बनाए हैं। एक स्टूडेंट है, वो राइट साइड से 13वें नंबर पे है और लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे। तो अब कितने स्टूडेंट है, बस वही सेम चीज है, चेंज कर दिया है। नहीं नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ये स्लाइड गलत लग गया इसमें। एक मिनट रुकिए, मेरे को इसको डिलीट मारने दीजिए। कौन सा, ये वाला ना कि ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, ये हो गया डिलीट आपका। चलिए कोई नहीं, 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन कम है, हो जाएगा वो। 10 9 8 मैंने सेव नहीं करा होगा, क्योंकि मैंने सेव करा था ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम है, वैसा ही है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो किशन है ना, जो किशन है वो राइट से किस नंबर पे है, 14 नंबर पे। राइट से कहां पे है वो, 14 नंबर पे है, और राइट एंड से यानी राइट की तरफ से ही 14 नंबर पे है। इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, किशन 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। किसमें है, 14वें यानी 14th नंबर पे, 14th रैंक पे है। कितने बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं,
40, ठीक है 40 बॉयज है टोटल, यानी किशन भी जो है बॉयज है। वट इज हिज पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं छोर से उसका स्थान क्या है, ये स्थान नहीं होगा स्थान होगा, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है बस समझ में आना चाहिए। तो हमको क्या फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, राइट से तो दे रखा है, टोटल भी दे रखा है, अब हमको पता करना है लेफ्ट हैंड से। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे टी, सॉरी टी तो दे रखा है, फॉर्मूला बार बार क्यों लिखना है, हमको दे रखा है टोटल बराबर है 40 बॉयज, लेफ्ट साइड से हमको नहीं पता करना है, राइट साइड से 14 नंबर है और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है उधर उसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ओके ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं पहले ये माइनस में है ना इसको उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो ये 41 हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड को उधर ले जाते हैं, इधर इधर ही रहने देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं हम 41 माइनस 14, कितना होगा 11 में से 4 गए 7, 3 में से 1 गया 2, किस नंबर पे आ रहा है 27 पे। आप लोग खुद से चेक कर लेना ये क्वेश्चन को, ठीक है आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है 27 नंबर पे आएगा। अब क्या करना है आप लोग को ना, मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझना है क्योंकि एक क्वेश्चन मिस हो गया है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और ब्लैक पेन निकाल लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन में क्या लिखना है देखिएगा, इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है यानी टोटल कितने बच्चे दिए गए हुए हैं, अच्छा चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको हम प्रैक्टिस में ही करेंगे, ठीक है चलिए फिर भी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एज ए एग्जांपल लिख लीजिए कि टोटल हमको दे रखा है 41 बॉयज हैं, और जो ये ए है, ए कोई स्टूडेंट है, राइट साइड से आता है ये 21 नंबर पे, और लेफ्ट साइड से आता है ये 61 नंबर पे, सॉरी अभी खाली राइट साइड का ही लिखिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का बताना है आपको कितना आंसर होगा। अब ये चीज देख के ना बहुत सारे लोग पहले ही 60 आंसर बताएंगे, लेकिन 61 आंसर है ही नहीं, क्योंकि वो मैंने गलती से लिखा था, क्योंकि टोटल है और राइट है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल होता है, ठीक है टोटल में हमको प्लस करना है लेफ्ट प्लस राइट -1 पोजीशन, ठीक है। तो टोटल हमको कितना दिया हुआ है 41 बॉयज, लेफ्ट हमको निकालना है, राइट हमको 21 दे रखा है, 1 कर दिया माइनस। अब इसको यही माइनस कर लो या यहाँ से माइनस कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 41 बराबर हो गया l + 20, मैंने यही माइनस कर दिया इसको, ठीक है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, तो इसको क्या कर दिया यही माइनस कर दिया। अब 41 में से 20 को माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा l बराबर, ठीक है। तो कितना आ गया 1, 4 में से 2 गए 2, तुम्हारा पोजीशन कितना आ गया, कितना लेफ्ट साइड का है ना 21 नंबर पे आया, तो ये भी हमारा 21 नंबर पे आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है 21। चलिए अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया वाला ये था ना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि जो एक पंक्ति है, रो है, लाइन है, वहां पे ट्विंकल जो है लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से 5 नंबर पे है, किस साइड पे है 5 साइड पे, ट्विंकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इसमें हम ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, कभी कभी डायग्राम बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बनाना पड़ता है, मगर कभी कभी जो है बनाना पड़ता है, ठीक है। ये बड़ी सी लाइन बनाई, यहाँ ये लेफ्ट हैंड है, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं इसको, ये लेफ्ट हैंड है और ये है राइट हैंड, ठीक है। ये तो गलत हो गया, चलिए ठीक है इसको ऐसे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है राइट हैंड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, बाएं यानी बाएं और दाएं,
ट्विंकल यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ से लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पे ट्विंकल जो है, ट्विंकल के बारे में बात कर रहे हैं अभी। जो यहाँ पे ट्विंकल है वो लेफ्ट साइड से यहाँ की ओर से 5 नंबर पे है, ठीक है। और जो तारा है यानी यहाँ से वो राइट साइड से 8 नंबर पे है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं तो टोटल कितना है? अब टोटल पूछा गया है कितना है। हमको ट्विंकल का पता है कि ये लेफ्ट से 5 पे है, हमको तारा का पता है कि ये राइट से 8 नंबर पे, लेकिन हमको तो फॉर्मूला में ये सिखाया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वो भी एक लोग का पोजीशन, ओनली 1 पर्सन का पोजीशन पता हो तभी हम निकाल सकते हैं। ये रूल है इसका, तभी ये फॉर्मूला है, ना कि ट्रिक है। ट्रिक होता तो हम इसको दोनों से निकाल देते। तो अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको निकालते हैं। अब हम इनमें से किसी एक का जो है क्या निकालेंगे, राइट साइड से पोजीशन निकालेंगे या फिर लेफ्ट साइड से। तो हम किसका निकालें? ट्विंकल का निकाल लेते हैं, ट्विंकल या तारा का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे होगा, मैं यही मिटा देता हूं, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। बस इसका आपको पता होना चाहिए कि खाली एक बंदे का पोजीशन पता हो लेफ्ट साइड से तो हम आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत वाला बात है। अब चलिए यहां से इसको शुरू करते हैं। कहां से? यहां से। ट्विंकल की पोजीशन क्या है? लेफ्ट साइड से 5 नंबर पे है ट्विंकल की पोजीशन। तारा की पोजीशन क्या है? TR लिख देता हूं, राइट साइड से 8 नंबर पे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया? ट्विंकल का पोजीशन यानी 5, ठीक है, ट्विंकल का पोजीशन TP, ट्विंकल का पोजीशन, ठीक है, प्लस तारा का पोजीशन यानी TRP, यानी तारा का पोजीशन, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और इसमें क्या प्लस करेंगे कि जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्विंकल को एक ही साइड से गिना है तो इसका मतलब सही में 5 नंबर पे है, यानी इसके पहले 5 लोग हैं। अब तारा को एक साइड से गिना है तो इसका मतलब सही में 8 लोग हैं, यानी 8 नंबर पे। इसको हमको कुछ माइनस करना ही नहीं है, 5 प्लस 8 करा और बीच में जो लोग हैं इनको प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन देम, मतलब जितने लोग हैं उनको, बिटवीन देम। 5 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया? आपका 8 से 14 और एक कितना हो गया? 8 से 14 और एक 15, 15 5 20, बस 20 लोग हैं, 20 पीपल। क्योंकि यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा कि हमको -1 करना था, यहाँ पे -1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी एक पोजीशन का नहीं बताया। यहाँ पे सच्ची में 5 लोग हैं, क्योंकि ट्विंकल का खाली एक जगह से गिना गया, और यहाँ पे सच्ची में 8 लोग हैं, और यहाँ पे सच्ची में ही 7 लोग हैं। तो इसलिए हम 5 प्लस 8 प्लस 7 करेंगे और टोटल नंबर निकल जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं बताया कि ट्विंकल 5वें नंबर पे है तो ट्विंकल ही फिर से 8वें नंबर पे है, तब हम -1 करते, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ ही लोग बैठे हुए हैं एक लाइन में, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। प्रतीक जो है बाएं साइड से 15 नंबर पे है, बाएं साइड से 15 नंबर पे है, और राहुल जो है राइट साइड से, यहाँ पे प्रतीक लिख देता हूं, यहाँ पे राहुल लिख देता हूं, राइट साइड से राहुल राइट साइड से कितने नंबर पे? 10th में है। अगर उनके बीच में कितने हैं? 5 बॉयज हैं, तो इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन प्रतीक एंड राहुल, यानी इनके बीच में जब 5 लोग हैं तो कितने लड़के हैं उस लाइन में? बस करना क्या है, हमको तो दोनों का पता है ना, हमको एक का थोड़ी पता है, हमको तो दोनों का पता है, यानी जो भी है अब इसमें सब कुछ असली है। यहाँ पे राहुल लिख देता हूँ। तो 15 प्लस 10 कितना हो गया आपका? 25, 25 5 30, ठीक है। प्लस करना है, प्रतीक को प्लस करेंगे, प्रतीक का पोजीशन प्लस करेंगे, राहुल का पोजीशन प्लस करेंगे, और प्लस क्या करेंगे? जितने लोग हैं बीच में, बिटवीन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 15 प्लस 10 प्लस 5 30। टोटल कितने लोग हैं? 30। टोटल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं करना है,
कोई कहे कि इसकी ट्रिक होती है तो बोलना नहीं सर, ट्रिक नहीं होती है, इसका लॉजिक होता है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं हम लोग जादू जादू वाली चीजें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। इन अ रो ऑफ पीपल, फिर से वही क्वेश्चन है, निधि जो है, अब जो निधि है उसका बॉटम से यानी नीचे से, अब नीचे से आ गया, यानी इसका इसका हम फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाएंगे तो आपको जो मैं समझाना चाहता था वो भी समझ में आ जाएगा। ये है ना हमारा। ठीक है, हम ऐसे लाइन लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिखेंगे, बड़ी सी लाइन बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं टॉप और ये बनाते हैं बॉटम। ठीक है, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टॉप, ये बनाते हैं बॉटम। ये है टॉप यानी ऊपर से, यह है बॉटम यानी नीचे से। ठीक है, क्या लिखा है, निधि की जो बॉटम से रैंक है यानी यहाँ नीचे से कितनी है, छठे नंबर पे है, छठे पे। किसकी है, निधि की, कोई होगी लड़की निधि। और सानवी की जो है, सानवी इज 7 रैंक्स अबोव निधि, यानी जो निधि है इसके 7 ऊपर, और जो 7 ऊपर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर हम +7 करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे निधि है। ठीक है, कौन है, निधि है। ओके, सानवी इज 7 रैंक्स अबोव निधि, सॉरी यहाँ पे सानवी है, मैं निधि लिख रहा था, निधि नहीं, यहाँ पे सानवी है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो जो सानवी है वो ऊपर की तरफ से 5वें पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे कहीं पे वो है सानवी, 5वें नंबर पे। कौन है, सानवी। तो पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग होंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 लोग होंगे। ये 5वें नंबर पे, इन दोनों लोग के बीच में कितने नंबर पे हैं, 7 है, तो 5 + 7 करा + 6 करा, कितना हो गया, 7 में 12 13, 13 5 18, बस 13 5 18, इतने ही लोग हैं। ठीक है, आप लोग का आंसर ये आना चाहिए। मगर -1 क्यों करेंगे हम, यहाँ पे होगा -1 आपका। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि -1 क्यों करेंगे सर, हमको तो नहीं पता -1 क्यों करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल लोग देखो कितने हैं, टोटल लोग हमको पूछा गया है, हमको नहीं मालूम है। लेफ्ट साइड से हमको नहीं मालूम है, राइट साइड से हमको नहीं मालूम है, -1 किसको करना है हमको ये भी नहीं मालूम, क्योंकि लेफ्ट से किसी और की पोजीशन दी है और राइट से किसी और की पोजीशन दी है। ओके, अगर बोला गया है कि जो निधि की रैंक है वो नीचे से 6 रैंक पे है और सानवी जो है वो निधि के 7 रैंक ऊपर है, तो यहाँ पे 1 रैंक काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो सानवी की रैंक होगी, सानवी की रैंक वो आ जाएगी 7, जो जितने लोग हैं, और +6 13 पे आ जाएगी, ना कि 5 पे आएगी। ठीक है, 13 पे आ जाएगी, ना कि 5 पे आएगी, क्योंकि 6 पे तो निधि है, 6 के 7 और ऊपर जो है सानवी है, यानी सानवी कहीं यहाँ पे है, 7 6 13वें नंबर पे जो है सानवी है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सानवी ऊपर से 5वें नंबर पे है। अब जब ऊपर से वो 5वें नंबर पे है तो यहाँ पे हम -1 करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस करके -1 करेंगे ना, क्योंकि सानवी को हमने 2 बार गिना है, सानवी को एक बार हमने नीचे से गिना है, सानवी को एक बार हमने ऊपर से गिना है। यहाँ पे 2 बार सानवी आया है ना, देखो 2 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, 13 + 5 -1 कितना आ जाएगा, 17। ये हमारा हो गया टोटल लोग यहाँ पे कितने हैं, 17। ठीक है, आई होप आपको जो है, जो भी मैं समझा रहा हूँ, जितना भी कॉन्सेप्ट है इस पीडीएफ के अंदर, ये सारा आपको पीडीएफ ऐसे का ऐसे ही दे दूंगा। इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों एक्स्ट्रा सीट है। ठीक है, ये किसी काम की नहीं है। चलिए, आप लोग को क्लास पसंद आई होगी ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अदरवाइज सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। नहीं पसंद आई हो तो बताना क्या नहीं पसंद आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करके पूछ लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है एकदम, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलते हैं। ठीक है, फ्री ज्वाइन है, पैसा नहीं लगता इसका, फ्री पीडीएफ प्लस नोट्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के, और वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाती है क्लास से रिलेटेड, तो उसको आप, और वहाँ पे क्विज भी होते हैं। अभी स्टार्ट करे नहीं है बिकॉज अभी जो है स्टूडेंट्स है नहीं ज़्यादा,
ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे हम आप लोग को क्विज स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, अगर आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम तो, क्योंकि आप ही के लिए फायदा है। और आगे इन फ्यूचर टेलीग्राम पे प्राइवेट क्लासेस भी हुआ करेंगी फ्री, ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने में क्या होता है ना, थोड़ा कमेंट धीरे धीरे आता है, ठीक है, तो उसमें हमको दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप बोल भी सकते हो मुझसे आपके माइक के थ्रू, तो मैं आपको वो भी सुन सकता हूँ, ठीक है, जब मैं आपको म्यूट करूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं वो भी सुन सकता हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ ना समझ में आया तो बताया मैंने आपको, डाउट जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपसे आपको कमेंट करके बता दूंगा। बाकी के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।